हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा बेहद ही खूबसूरत सा लेक्चर होने वाला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले हमने कंटिन्यू किया था वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स वाला लेक्चर बहुत ही शानदार बना है, बहुत ज़्यादा ही शानदार बन गया है। वो मुझे भी पता नहीं चला बट बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया है। जितना कंटेंट देना चाहिए था उससे ज़्यादा कंटेंट दे चुका हूँ इसमें। तो आप एक बार, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वाला लेक्चर जरूर 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 देख के आइए, ठीक है। अब अपन बिना टाइम वेस्ट किए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है उसको समझते हैं। अच्छा, पहले तो ये समझते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता ही क्या है। अच्छा, कोई सा भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो किन्हीं भी एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो उसको क्लासिफाई किया है दो टाइप्स में, या तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा या वीक बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है। किसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल से ज्यादा होगी तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। किसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 42 से कम होगी तो उसको बोलेंगे वीक बॉन्ड। अच्छा, वीक बॉन्ड के अंदर ही हमारे दो टाइप से फिर से क्लासिफाइड किया गया है। एक तो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होगा हमारा वंडरवाल फोर्स। तो वंडरवाल फोर्स हम एकदम कंप्लीट कर चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है बच्चों? तो देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होगी 8 किलो जूल से लेके 42 किलो जूल पर मोल। 8 किलो जूल से लेके 42 किलो जूल पर मोल के बीच में यदि किसी बॉन्ड की एनर्जी आती है तो उसको कहेंगे अपन हाइड्रोजन बॉन्ड। और 42 किलो जूल से ज्यादा होगी तो वो हो जाएगा अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड वगैरह वगैरह। और 8 किलो जूल से जिसकी कम होगी उसको बोलेंगे वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स, ठीक है भैया। तो वंडरवाल फोर्स में हमने देखे थे वंडरवाल फोर्स के 5 टाइप्स। कितने टाइप्स के देखे थे? 5 टाइप्स के वंडरवाल फोर्स देखे थे। आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल, उसके सबसे स्ट्रोंगेस्ट वंडरवाल फोर्स होते हैं आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल। उन्हीं का एक स्पेशल टाइप है अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है भैया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसी का एक स्पेशल टाइप है जिसकी बॉन्ड एनर्जी 8 किलो जूल और 42 किलो जूल पर मोल के बीच में रहेगी। 8 किलो जूल से कम हो गई कभी बॉन्ड एनर्जी तो वंडरवाल फोर्स, और इससे ज्यादा रहेगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपना रिलेटिवली स्ट्रोंगर बॉन्ड होता है किससे? वंडरवाल फोर्स से। अब देखते हैं भैया हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कब। देखो, कोई सा भी बॉन्ड बनता है तो अपन ने सबसे पहले वाले लेक्चर में देखा है कि बॉन्ड बनता कब है और बनता क्यों है, दोनों चीजें अपन ने वहां देखा था। अब कभी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं तो इसकी भी एक कंडीशन है। हर कभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है जब हमारा हाइड्रोजन, जब हमारा खूबसूरत सा हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा। जैसे कि इधर देखो, यहां पर मैंने लिया HF। तो देखो, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब क्या ये मेरा हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है? अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में या तो आप फ्लोरीन ले सकते हो, या ऑक्सीजन ले सकते हो, या नाइट्रोजन ले सकते हो। इन तीनों के अलावा नहीं लेना कोई सा भी। तो क्या हाइड्रोजन मेरा या तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी से भी जुड़ा है तो ये खूबसूरत सा हाइड्रोजन किसी और फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। किसी और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ क्या शो कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर कभी नहीं होगी। कब होगी? जब हमारा सुंदर सा हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और या नाइट्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है और वही हाइड्रोजन किसी और फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। कभी अपना ये कंडीशन है तभी अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो वही लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन बाय ठोस कोवेलेंट कंपाउंड। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन बाय ठोस कोवेलेंट कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड। कौन सा? हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कभी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा लेंगे? या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन।
तो वो वाला हाइड्रोजन हमारा किसी और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। अब आते हैं सेकेंड केस, केवल और केवल हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है। जैसे नाम सुन के क्या लग रहा है भैया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। भैया क्लोरीन भी कर सकता है, कार्बन भी कर सकता है। क्लोरीन का एग्जाम्पल तो मैं यही बता दूंगा तुम्हें इसी वाले लेक्चर में, आखिरी तक देखना, आपको मजा आ जाएगा। और कार्बन, कार्बन भैया कार्बन की तो पूरी एक अलग ही केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम कार्बन के हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले लेक्चरों में अपन उसको कवर कर देंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या है भैया, इन सम केसेस क्लोरीन एंड कार्बन, क्लोरीन एंड कार्बन आल्सो एक्सिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। देखो ये दोनों इंटरेक्शन क्या मेरे वंडरवाल फोर्स के इंटरेक्शन है, तो वंडरवाल फोर्स का ही स्पेशल टाइप हुआ ना ये वाला भी। तो कि कौन किसका स्पेशल टाइप है, या तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या आयन डाइपोल इंटरेक्शन का ही एक स्पेशल टाइप होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आता है, देखो कंडीशन देख लिया हमने कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, हर कभी नहीं बनेगा। कब बनेगा, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो डायरेक्टली कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो वो वाला हाइड्रोजन किसी और फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। अब ये तो हो गई कंडीशन। अब ये कितने टाइप की और किस किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, तो दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। एक होगी हमारी इंटरमोलिकुलर और एक होगी हमारी इंट्रामोलिकुलर। तो भैया इंटरमोलिकुलर पहले बता देता हूं, इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, तो मैंने वहां पे बताया था आप लोगों को वंडरवाल फोर्स में, कभी मैं अपने ही हाथों से अपना कान पकड़ता हूं तो इस टाइप की बॉन्डिंग को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। देखो कोई सा भी काम यदि उसके अंदर ही हो रहा है, खुद ही विथ इन अ मोलिक्यूल हो रहा है, तो उसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर। और यदि कोई सा भी काम, कोई सा भी बॉन्ड किन्हीं दो मॉलिक्यूल, अब वो दो मॉलिक्यूल या तो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं, कभी दो सेम या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोई सा बॉन्ड बन रहा है तो उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा लाइट चल जा चुकी है और आपके साथ आपके सामने प्रकट हुआ है ब्लैक कोबरा। तो बच्चों फिर से लाइट आ चुकी है और ब्लैक कोबरा फिर से बन गया है व्हाइट कोबरा। चलो तो आगे देखते हैं क्या देखा अपन ने अभी। अभी देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो टाइप होते हैं, या तो एक इंटर या एक इंट्रा। विथ इन अ मॉलिक्यूल होगा तो इंट्रा बोलेंगे, कभी मैं अपने हाथों से अपना कान पकड़ूंगा तो। और दो डिफरेंट या सेम मॉलिक्यूल के बीच में कार्यक्रम हो रहा है, कभी उनके बीच, शिट यार, शिट अगेन यार, ध्यान से देखो, कभी किन्हीं दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में कार्यक्रम होगा तो उसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और विथ इन अ मॉलिक्यूल होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली कितने टाइप की होगी, दो टाइप की, एक तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, जब दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल या सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो whenever hydrogen bonding is formed by two same और different species, कभी दो सेम या डिफरेंट स्पेसीज में हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन इट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तब उसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से देखो एग्जांपल, भैया मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल यहां लिया है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां लिया, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां लिया, क्या ये मेरे सेम टाइप के ही वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो सेम के बीच में भी हो सकती है और डिफरेंट के बीच में भी हो सकती है। बट कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन है कि वही वाला हाइड्रोजन हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देखो ये वाला हाइड्रोजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, या तो फ्लोरीन से जुड़ सकता है या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, इन तीनों के अलावा कोई सा नहीं लेना, ठीक है। तो हाइड्रोजन मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला हाइड्रोजन किसी और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा सेम टू सेम ये वाला हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन किसी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो
कर सकता है। तो इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलेंगे अपन, इस टाइप की बॉन्डिंग को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी वाली? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहां से ये वाला ऑक्सीजन किसी और हाइड्रोजन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन किसी और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। दूसरा एग्जांपल देखो ध्यान से, मैंने अमोनिया लिया है। अमोनिया मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया, होता मुझे भी पता है, आपको भी पता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, बट मैंने अभी बताया है ऐसा बना इसलिए ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। देखो यहां पर मेरा ये हाइड्रोजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है? हाँ जुड़ा है। किससे? नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो ये वाला हाइड्रोजन किसी और ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो ये इस नाइट्रोजन के साथ क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये वाला कौन सा है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अच्छा यहां पर देखो, ये हाइड्रोजन इसके साथ बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये नाइट्रोजन किसी और हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, और ऐसा ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा भैया। जरा और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ एल्कोहल ले रखा है। अच्छा ये एल्कोहल है, OH ग्रुप जब भी लग जाता है एल्कोहल बन जाता है, तो ये एल्कोहल है। तो एल्कोहल का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन पहले से ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अभी किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। तो इसके पास एकदम कंडीशन हो गई फुलफिल, कंडीशन यही है। तो ये वाला हाइड्रोजन किसी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या शो कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। सेम एज इट इज इस हाइड्रोजन के लिए भी रहेगा, ये इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ये ऑक्सीजन किसी और हाइड्रोजन के साथ, और ये हाइड्रोजन तो कर ही रहा है किसी और ऑक्सीजन के साथ। तो इस टाइप की, अब दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। देखो एक और यहां पर मैं ले लेता हूं, क्या है ये मेरा HF। ठीक है भैया, क्या यहां पर मुझे बताओ, ये वाला हाइड्रोजन पहले से ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है? कभी ये पहले से ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है तो ये हाइड्रोजन किसी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है? तो हाँ कर सकता है। ये फ्लोरीन इसके साथ कर देगा और ये ऐसा चलता रहेगा। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को ही तो बोलते हैं भैया अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी वाली? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए बोलेंगे इंटर। एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होता तो इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारा वही रहने वाला है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एसिटिक एसिड। अच्छा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला यही होता है CH3COOH। क्या मैंने COOH को ऐसे लिख सकता हूं? C डबल बॉन्ड O OH। और एक और मॉलिक्यूल लिया मैंने एसिटिक एसिड का, ये वाला, ये भी मेरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन, ध्यान से देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है, क्या ये भैया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, हाँ। तो कंडीशन तो हो गई फुलफिल कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए, तो जुड़ा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन किसी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। अच्छा सेम एज इट इज इस वाले एसिटिक एसिड का अपना ये वाला हाइड्रोजन इस वाले एसिटिक एसिड के ऑक्सीजन के साथ क्या शो कर देगा बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। अब ये अपना डाइमर बना के रहता है वेपर फेस के अंदर, वही लिखा है डाइमर इन वेपर फेस। वेपर फेस में अपना डाइमर बना के रखता है, मतलब इस फॉर्म में रहता है। दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के रहेंगे तो वो क्या बना रहे हैं? डाइमर बना के रख रहे हैं विथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो मॉलिक्यूल के बीच वाली बॉन्डिंग इंटर। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नहीं, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है भैया, जैसे ये H2O का है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल, कितना? एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकता है। क्या लिखा है मैंने यहां? देयर आर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड इन वन वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कैसे बनाता? देखो मैंने एक वाटर इधर लिया, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो देखो एक वाटर में 2 हाइड्रोजन भी रहेंगे,
तो ये दो हाइड्रोजन किसी और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, एक इधर और एक इधर कर रहा है। अच्छा भैया, तो ये ऑक्सीजन भी तो किसी और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और इधर भी करेगा। तो मैं कभी सिंगल मॉलिक्यूल देखूं कोई सा, ये वाला मेरा सिंगल मॉलिक्यूल पकड़ता हूं वाटर का, तो इसने टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं जरा गिन के बताओ तो। एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड और ये चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड। दो तो हाइड्रोजन ने बनाए, दो अलग अलग हाइड्रोजन ने, और दो ऑक्सीजन ने बनाए। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कितने? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको लिख लो, बहुत डायरेक्ट नीट में तो पूछा जा सकता है ना, असर्शन और रीजन टाइप में भी इसको पूछा जा सकता है। तो इसको बहुत सुंदर तरीके से तुम बना लेना अच्छी से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये है भैया मेरा, देखो कभी मैं इस NO2 को हटा देता हूं तो ये मेरा फिनोल है, बेंजीन के ऊपर क्या है? OH है। और इसकी पेरा पोजीशन देखो भैया, ये दोनों पोजीशन होती है ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। ये दोनों पोजीशन होती है मेटा पोजीशन, और ये वाली पोजीशन कहलाती है हमारी पेरा पोजीशन। तो भैया मैं पेरा को P से, मेटा को M से, ऑर्थो को O से डिनोट करूंगा अभी इस वाले लेक्चर में, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड कौन सा है मेरा? पेरा नाइट्रोफिनोल। ये कौन सा है? पेरा नाइट्रोफिनोल। तो इसी का मैंने एक और कंपाउंड लिया, बस उसको उल्टा घुमा के रख दिया। क्यों? क्योंकि भैया फिनोल का ये वाला हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये किसी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो ये वाली जो बॉन्डिंग बन रही है ये हमारी क्या है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटर के मैं बहुत सारे एग्जाम्पल करवा रहा हूं, इंट्रा के भी करवाऊंगा, ठीक है। बस तुम शांतिपूर्वक देखते रहो। सेम एज इट इज, इस वाले पेरा नाइट्रोफिनोल का ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है भैया। तो पेरा नाइट्रोफिनोल में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि ये हाइड्रोजन डायरेक्टली ऐसे भी शो कर सकता है, तो भैया पेरा वाले में कभी भी इंटरमोलिक्यूल, इंटर तो होगी पर इंट्रामोलिक्यूल, विथ इन मोलिक्यूल कार्यक्रम नहीं होता है। तो ये वाली बॉन्डिंग कभी तुमने की है? मतलब सरासर अत्याचार कर रहे हो तुम, ये गलत किया है। ऐसी बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है। कभी तुम्हें लगे कि हम दोनों इनको यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे, तो ऐसी बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। हाँ, कभी ये नाइट्रो मेरा इसकी ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता तब हो सकता था ये। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि विथ इन मोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब अपना ये वाला मॉलिक्यूल कहां होता? ऑर्थो पोजीशन पर होता। कभी मेटा और पेरा पोजीशन पर है तो ऑलवेज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है भैया। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है बोरिक एसिड। देखो बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है और इसका फॉर्मूला ये होता है H3BO3। तो बोरोन 3 OH के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन किसी और अदर मॉलिक्यूल ऑफ बोरिक एसिड के ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, ये कर सकता है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है किसी ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है किसी और हाइड्रोजन के साथ। सेम एज इट इज ये भी करेगा और सेम एज इट इज ये भी करेगा। तो बोरिक एसिड भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब एक बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल लेंगे, वो किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? दूसरे बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। देखो मैं पी ब्लॉक में बहुत अच्छे से पढ़ाया है तुम्हें ये बोरिक एसिड, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सारे स्ट्रक्चर। तो 2D ध्यान से देखो, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोरिक एसिड अचीव्स 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर को अचीव कर लेगा? 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और ग्रेफाइट का भी हमारा 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है भैया। पी ब्लॉक का पार्ट है तो वहां पे बहुत अच्छे से बताया। अब आता है हमारा दूसरा टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रा मतलब विथ इन अ मॉलिक्यूल। देखो when hydrogen bonding is present in within a molecule, within a
मोलिक्यूल, कभी उसी मोलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो अपन बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर, और कभी अलग अलग मोलिक्यूल के बीच में हो रही है तो अपन बोलेंगे इंटरमोलिकुलर। तो इंटर के तो बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, एक बार तुम वो सारे एग्जांपल अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना, बहुत काम आने वाले डायरेक्टली, ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे इसके बाद, ठीक है। अब इंट्रामोलिकुलर के एग्जांपल बता, तो ओ मतलब है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो देखो मैं बना देता हूं पहले फिनोल, क्या ये मेरा फिनोल है, बेंजीन रिंग के ऊपर कभी मैंने OH लगा दिया तो ये हो गया मेरा फिनोल। अब ऑर्थो मतलब क्या, ये वाली पोजीशन मेरी ऑर्थो थी तो ऑर्थो पे लगा दूंगा नाइट्रो ग्रुप, तो ये मैंने लगा दिया नाइट्रो। अभी अपन ने देखा था पेरा नाइट्रोफिनोल, और अब देख रहे हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो भैया मुझे एक चीज बताओ, कभी ये पेरा पोजीशन पे आता है तो इंटरमोलिकुलर बनाएगा, मतलब किसी और मोलिक्यूल के साथ बनाएगा, बट जब ये ऑर्थो पोजीशन पर आ जाता है तो यहां पर ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा। तो देखो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कार्यक्रम हुआ है, मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। और एग्जांपल देख लो इसके, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। भैया ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड क्या होता है, तो सैलिसिलिक एसिड वो रहेगा जब हमारे फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर COOH आ जाए तो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड क्या होगा, जब हमारे फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप आ जाए तो हमारा ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड, और ऑर्थो पोजीशन पर COOH आए तो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। ऑर्गेनिक का पार्ट है, स्ट्रक्चर वहां पे तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं, ठीक है। तो ये ऑर्थो पोजीशन पर है, तो यहां पर इसका ये ऑक्सीजन फिनोल के हाइड्रोजन के साथ आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और ये कार्यक्रम विथ इन अ मॉलिक्यूल हो रहा है, इसीलिए बोलेंगे इसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेम एज इट इज ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड के लिए रहेगा। ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड में देखो यहां पर मैंने एल्डिहाइड बनाया है, CHO मतलब C डबल बॉन्ड OH, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, और इस टाइप की बॉन्डिंग को बोलेंगे अपन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है भैया। तो बहुत अच्छे से समझा दिया। अब देखते हैं मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये नहीं है कि केवल हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करे, कुछ केसेस में क्लोरीन भी और कुछ केसेस में कार्बन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो देखो क्लोरीन कहां कहां करता है, कभी तुमने ऑर्थोक्लोरोफिनोल लिया है, देखो ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन है और ये तो मेरा फिनोल होता है, यहां से यहां तक तो फिनोल है। कभी ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन है तो यहां पर देखो क्या ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, कंडीशन ट्रू हो गई। कभी कंडीशन ट्रू हो गई तो एक किसी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। जनरली अपन वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन ही लेते थे, बट इस वाले केस में ये क्लोरीन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो यहां पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और एक और एग्जांपल है अपना क्लोरल। क्लोरल क्या होता है भैया, CCl3CHO, मतलब C एक कार्बन पर 3 क्लोरीन है और एक CHO है ना। अब जो अपना एल्डिहाइड होता है, जो एल्डिहाइड बनता कितने एक कार्बन पर यदि 2 OH ग्रुप होते हैं ना, तो आप सीधा उसमें से H2O निकालकर C डबल बॉन्ड OH लगा सकते हैं। तो यहां पर मैं इस एल्डिहाइड को 2 OH ग्रुप से रिप्लेस कर रहा हूं। इस कार्बन पर मैंने लगा दिया एक OH ग्रुप और एक इधर लगा दिया एक OH ग्रुप। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप होता है तो एल्डिहाइड बनता है, एक कार्बन पर 3 OH ग्रुप होता है तो मेरा एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान से रखना। अब क्या हुआ है, क्या ये हाइड्रोजन मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है ऑक्सीजन से, तो ये हाइड्रोजन मेरा यहां पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, सेम एज इट इज ये हाइड्रोजन मेरा क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो क्लोरल में अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है भैया। अच्छा ये बना ही क्यों रहा होगा, ये ऐसी हरकत कर ही क्यों रहा है भैया, इसका जब अपन ने कह रखा है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ही बनाओ भैया तुम, तो क्लोरीन के पास क्यों जा रहा है, ये इसलिए जा रहा है भैया क्लोरल में, क्योंकि देखो जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है ना, उसके बाद एक रिंग फॉर्म हो रही है, ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड रिंग एक बन रही है और एक 5 मेंबर्ड रिंग नीचे बन रही है। तो जब आफ्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी मेरी रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो मैं इसको बोलता हूं चिलेशन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, चिलेशन। इसको क्या बोला जाता है बच्चों,
चिलेशन, और जितना ज्यादा चिलेशन होगा मॉलिक्यूल में, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो क्यों कर रहा है? क्योंकि आफ्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर चिलेशन हो रहा है, चिलेशन के कारण स्टेबिलिटी बढ़ रही है। कभी किसी चीज को करने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो हमेशा वो चीज वो करेगा ही, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है क्लोरीन के साथ। तो कुछ केसेस में क्लोरीन भी शो कर सकता है। अब आते हैं भैया क्वेश्चन पर, ठीक है? नहीं नहीं, एक चीज और बता देता हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कब और क्या कंडीशनल है? तो सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा? फ्लोरीन। तीनों कर सकते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तीनों कर सकते हैं। बट जब अपन फ्लोरीन, इधर हाइड्रोजन इधर भी फ्लोरीन से जुड़ा है, इधर भी फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो वो दुनिया की सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। उससे थोड़ी कम अच्छी कौन करेगा? ऑक्सीजन, और उससे थोड़ी कम अच्छी करेगा नाइट्रोजन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी वीक होती जाएगी। मतलब सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है? फ्लोरीन। तो देखते हैं अपन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड आर फाउंड टू बी स्ट्रोंगर व्हेन फ्लोरीन इज इन्वॉल्व। जब अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किसको इन्वॉल्व कर देते हैं? फ्लोरीन को इन्वॉल्व करेंगे, तो अपनी सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी वो, ठीक है भैया? दूसरा पॉइंट, बट इन केस ऑफ अदर एटम देन फ्लोरीन, कौन कौन सा हो सकता है? या तो ऑक्सीजन हो सकता है या नाइट्रोजन हो सकता है। तो देखो, मान लो ये मेरा ए है, कोई सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या तो ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है। ये हाइड्रोजन इन दोनों से डायरेक्टली अटैच्ड है, इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन मेरा क्या शो कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। किसके साथ? बी के साथ। अब बी भी क्या है मेरा? देखो, ए भी मेरा ऑक्सीजन नाइट्रोजन था, बी भी क्या है मेरा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कुछ भी हो सकता है। कभी फ्लोरीन होगा तो वो तो बेस्ट होगा, फ्लोरीन वाले में सबसे स्ट्रोंगेस्ट, या तो इधर फ्लोरीन हो या इधर फ्लोरीन हो, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वो कभी दोनों फ्लोरीन हो तो वो तो कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर स्ट्रोंग बन जाता है, तो फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे अच्छी होती है। बट फ्लोरीन नहीं है, कौन है? केवल और केवल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। तब इन दोनों में से किस में ज्यादा होगी? तो इसकी कंडीशन है, देखो, कभी ए बी में से कोई भी फ्लोरीन है तो वेरी गुड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बट कभी ए और बी ऑक्सीजन नाइट्रोजन है और ये भी अपना ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, तो ए में ऑक्सीजन की प्रायोरिटी बढ़ जाती है। ए कौन सा है? जब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, यहां ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो पहले अपन ए को ही देखेंगे। ए बी सी डी में भी पहले ए आता है, तो ए को ही देखेंगे, तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। और कभी बी को देखना है, मान लो दो में तुम कंपेयर करवा रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला वाला दोनों का ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, तो अब मजबूरी हो गई बी को देखना पड़ेगा। तो बी में प्रायोरिटी उल्टी हो जाती है भैया, नाइट्रोजन की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, किससे? ऑक्सीजन से। तो पहले ए को देखेंगे, देन फिर बी को देखेंगे। ए में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। बी में किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस क्या आता है, देखो, मुझे बताओ, यहां पर यहां तक की लेंथ को मैं बोल रहा हूं बॉन्ड लेंथ एक्स है, यहां तक की बॉन्ड लेंथ को बोल रहा हूं बॉन्ड लेंथ वाई है। तुम्हें भी पता कोवेलेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? देखो, कभी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कभी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और ये वीक बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि इनमें ओवरलैपिंग हुई नहीं है अच्छी से। तो वाई वाली बॉन्ड लेंथ हमारी ज्यादा होती है जनरली एक्स से। बट एक केस ऐसा भी है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट के एच एफ टू। भैया के एच एफ टू में कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ दोनों बराबर हो जाती है, और बॉन्ड एनर्जी भी बराबर हो जाती है। देखो ध्यान से देखो, इसको तो तुम लिख ही लो, ये बहुत ज्यादा, इसका स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करेगा भैया? तो K प्लस एफ माइनस, और एक रहेगा हमारा एच एफ। तो देखो, हाइड्रोजन दोनों साइड फ्लोरीन फ्लोरीन से घिरा हुआ है, तो बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ध्यान से देखो, यहां पर इस बार ये एक्स है, ये वाई है, तो इस बार मेरी जो बॉन्ड लेंथ है दोनों की दोनों बराबर हो जाती है। और दोनों की बॉन्ड एनर्जी की बात करोगे, तुम क्या सोच रहे होगे कि बॉन्ड एनर्जी तो कोवेलेंट बॉन्ड की ज्यादा होगी? नहीं बेटा, इस वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो दोनों की बॉन्ड एनर्जी सेम हो जाती है। कितनी होती है? 200 किलो जूल, 200 किलो जूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी हो जाती है। तो यही एक अलग केस है, बाकी केसेस में जनरली क्या होगा, ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ये वाला, ठीक है?
और बॉन्ड एनर्जी किस में ज्यादा लगेगी, बॉन्ड एनर्जी इसमें ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इसमें, इसको तोड़ने में बहुत कम एनर्जी लगेगी, बहुत कम एनर्जी लग रही मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम है, आसानी से टूट जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन, ये कंडीशन ध्यान रखना, कभी फ्लोरीन है तो बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कभी फ्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो ए में तो पहले प्रायोरिटी देंगे ए को, और ए में देखेंगे ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, और बी में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की। अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन देखो, कंपेयर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसकी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो भैया कहीं पर भी फ्लोरीन आ रहा है क्या, कभी फ्लोरीन नहीं आ रहा, जैसे एक काम करता हूं मैं ई और एफ भी लिख देता हूं तुम्हारे लिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे फ्लोरीन हाइड्रोजन डैश 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 ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाता फ्लोरीन हाइड्रोजन डैश 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 फ्लोरीन। तो देखो फ्लोरीन कहीं पर भी आ जाए उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, किससे, सबसे ज्यादा होगी। तो भैया यहाँ तो दो दो फ्लोरीन आ रहे, मतलब कंपेयर करवाऊंगा ऑर्डर, तो मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी भैया, एफ वाले की सबसे ज्यादा हो जाएगी, एफ वाले की, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एफ वाले की। उससे कम होगी भैया, दो फ्लोरीन ना है पर एक फ्लोरीन तो है, चाहे किधर भी हो, किधर भी हो फ्लोरीन है, मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एफ से कम होगी हमारी ई वालों की। अब इन चारों में तो हमारा फ्लोरीन है ही नहीं, इन चारों में नहीं है, इन चारों में ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है, तो पहले हम ए को देखते हैं, ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया ए, ये वाला हमारा बी वाला, ये वही तो केस है, ये डॉट 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 डॉट, ठीक। तो ए की प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है भैया, ए हमारी प्रायोरिटी ज्यादा होगी ऑक्सीजन की, और बी में नाइट्रोजन की, ध्यान से देखो, तो ए में ऑक्सीजन वाले जीत जाएंगे तो पहले ए को ही प्रायोरिटी देंगे। अब इन दोनों की ज्यादा होगी मतलब सी और डी वालों से, तो ए बी की ज्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इधर तो सेम हो गया मामला। अब किसको देखेंगे इधर, तो बी में प्रायोरिटी इसकी ज्यादा हो जाती है, किसकी, नाइट्रोजन की, तो भैया हमारा आ जाएगा बी देन ए। अब आते हैं इधर, इधर वाला मामला सेम हो गया नाइट्रोजन, पर बी में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है, नाइट्रोजन की देन ऑक्सीजन से, तो हमारा आ जाएगा डी और देन सी। तो हमारा पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर आ गया ए से लेके एफ तक, ए से लेके एफ तक हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम तो करते हैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन भैया, कंपेयर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का हमें ऑर्डर बताना है, कंपेयर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, तो क्या भैया वंडरवाल फोर्स में देखा था कि जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो मुझे बताओ एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, देखो हिंट दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट एच एफ का ज्यादा होगा कि एच आई का, एच आई का ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा तुम्हारे हिसाब से, एच आई का होगा, जो कि गलत हो जाएगा। देखो यहां क्या होता है, क्या फ्लोरीन वाले में अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फ्लोरीन वाले में अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो उसकी वजह से देखो मोलिकुलर वेट का ऑर्डर आना चाहिए सबसे ज्यादा उसका, फिर कम इसका, फिर इसका कम, फिर सबसे कम इसका होना चाहिए, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडरवाल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो अपना बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों, सबसे ज्यादा हो जाएगा एच एफ का, उससे कम फिर तो ऑर्डर चलता रहेगा, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो अपना बॉइलिंग पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं काम करूंगा सारे 15 ग्रुप, 16 ग्रुप और 17 ग्रुप के हाइड्राइड के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखवा दूंगा और याद भी करवा दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही रहेगा। तो एच एफ का ज्यादा होगा, फिर एच आई, एच बी आर, एच सी एल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट एच एफ, एच टू ओ और NH3, तो मैंने अभी बताया जहां फ्लोरीन आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, तो भैया फ्लोरीन वाले की हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, उससे कम ऑक्सीजन वाले की, फिर नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम होगी, ठीक है भैया। अब आया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, किस में ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट पूछा, तो किस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज्यादा है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट थर्ड वाले क्वेश्चन में भी उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो मुझे एक चीज बताओ, ऑर्थो वाले में तो विथिन मोलिक्यूल कार्यक्रम चलता है, वो पेरा वाले में इंटर मोलिकुलर दूसरे मोलिक्यूल के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो दो मोलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे तो मोलिकुलर मास उधर ज्यादा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पेरा वाले के ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो वाला, तो पेरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 17th ग्रुप, 16th ग्रुप और 15th ग्रुप के हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बच्चों
अभी अपन ने देखा कि 17 ग्रुप का तो अभी अपन ने देखा कि मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बट एचएफ में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सबसे आगे चला जाता है। सेम एज इट इज 16th ग्रुप में भी होगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये भी अपना सबसे ज्यादा आगे चला जाएगा। अच्छा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा मेरा भैया, मैं बता देता हूं। इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा मेरा, सबसे ज्यादा हो जाएगा एच, उससे थोड़ा कम HI, HBr, फिर HCl। क्यों हो रहा है ऐसा, ये सबसे आगे क्यों चला गया, ये सबसे आगे इसलिए चला गया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों चला गया बच्चों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है भैया। नेक्स्ट 16th ग्रुप का देखते हैं। 16th ग्रुप में क्या होगा, सेम टू सेम ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, तो इसका भी सबसे आगे चला जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा भैया मेरा, सबसे ज्यादा हो जाएगा H2O का, उसके बाद H2TE, क्योंकि यहां पर मोलिकुलर वेट के हिसाब से देखेंगे, फिर H2AC, फिर H2S का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। सिर्फ इसी वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी में तो होगी नहीं। ठीक है भैया। अब 15 वाले में भी, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट इनमें ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया। इसमें थोड़ी कम अच्छी होती है, तो ये भी आगे तो जाएगा, बट इतना आगे ना जाते हुए वो यहां तक रह जाएगा। तो इस बार मोलिकुलर वेट वाला ही इसमें लगेगा यहां तक। फिर थर्ड नंबर पे अपना जाएगा NH3। तो देखो भैया, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या जाएगा मेरा, 15th ग्रुप में सबसे ज्यादा होगा BiH3, then after SbH3, then after NH3, then after AsH3, और सबसे कम हो जाएगा अपना PH3। तो ध्यान से देखो, इस वाले में मेरा NH3 कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। इस वाले में H2O यहां सबसे आगे, और इसमें भी HF सबसे आगे आ गया। तो आप इसको ऐसे डायग्राम के थ्रू ही याद रखोगे ना, तो बॉइलिंग पॉइंट कभी भूलोगे नहीं। और ये सब ऐसा, इसका H2O सबसे आगे क्यों जा रहा है, HF सबसे आगे क्यों जा रहा है, NH3 सबसे आगे क्यों जा रहा है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या होगा, हमारा वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा, वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि वंडरवाल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट। अब लास्ट टाइप का है, और भी क्वेश्चन है क्या बच्चा। अच्छा, ये अब आगे ट्रू एंड फॉल्स टाइप। ये देखो, असर्शन एंड रीजन टाइप रहेंगे। तो पहला, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिनके पास बायो होगा उनको तो समझ में आ गया होगा कि हाँ, DNA के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो पहला वाला तो मेरा ट्रू है, पहला वाला तो मेरा क्या है भैया, ट्रू स्टेटमेंट है कि हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, उसमें क्या होती है, डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बायो वालों को आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है भैया। हालांकि एक चीज बताऊं, मैं कभी भी वो चीज पढ़ाऊंगा नहीं जो फॉल्स होगी, हमेशा मैं वो चीज पढ़ाऊंगा जो ट्रू होगी। एक्चुअली में सारे ही ट्रू है हमारे, बट एक बार पढ़ लो ताकि कभी कभार डायरेक्टली आ सकते हैं। अच्छा, बोरिक एसिड कंसिस्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भैया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाया था, तो एक बोरिक एसिड लिया था ना, उसका 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था। तो हाँ, उसमें कैसा, दो, एक मॉलिक्यूल दूसरे बोरिक एसिड के साथ करेगा, शीट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो उसमें इंटरमोलिकुलर होती है, इंटर ही होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी एंड अचीव 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, ट्रू है भैया। अब आता है, ए वाटर मोलिक्यूल फॉर्म मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। भैया, एक वाटर मोलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मैंने बताया है, एक वाटर मोलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लिखवा है अभी, देयर आर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड इन 1 वाटर मोलिक्यूल। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। ठीक है भैया। अब चलते हैं हमारे लास्ट। तो ये वाला भी हमारा ट्रू है, ये वाला भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट, H2O इज लिक्विड। वाटर हमारा लिक्विड होता है, कभी सोचा है क्यों होता होगा। तो H2 हम एज ए लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट सल्फर भी उसी ऑक्सीजन के ग्रुप का आदमी है, तो H2S हमारा गैस होता है और H2O हमारा लिक्विड होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि तुम्हें पता है सल्फर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा क्या, कौन करता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो H2O इज लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड H2S इज गैस ड्यू टू
absence ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, ट्रू है। तो ये रहा आज का बेहद ही खूबसूरत सा लेक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसके बाद तुम्हें कुछ करना नहीं है, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं क्या होता है भैया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हर कभी नहीं बनता है, कंडीशन है हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से। कभी इनसे जुड़ा है तो ये वाला हाइड्रोजन किसी और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। दो टाइप की होती है, इंटर और इंट्रा। इंटर कौन सी होगी, इंटर मोलिकुलर होती जो दो डिफरेंट या सेम मोलिक्यूल के बीच में, दो अलग अलग मोलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो इंटर बोलेंगे। विथिन मोलिक्यूल बनेंगे तो इंट्रा मोलिकुलर बोलेंगे। और उसके बाद के सारे क्वेश्चन कभी तुम लिख लोगे तो इसके बाहर नहीं आता है, बहुत आसान सा टॉपिक है, इजीएस्ट टॉपिक है। और इसके पहले मेरा वंडरवॉल वाला जरूर देख लेना, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी पेशेंस से मेरा ये वाला लेक्चर देखा है। बहुत मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो आप भी थोड़ा सा मुझे वो लाल बटन थोड़ी सी दबा दें और सब्सक्राइब कर दें तो बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा आपका। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।